अलैकुम। मैं आपके सामने अमन रिजवी। आज मैं किसी ऐसे मुद्दे पे बात करने नहीं आई जिसको आप सुने। आज मैं अपना मुकदमा आपकी अदालत में लेकर आई और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इंसाफ देंगे। मैं अमन रिजवी जो आपके मुद्दों पर, मैं अमन रिजवी जो कौम के मुद्दों पर, मैं अमन रिजवी जो देश के मुद्दों पर, मैं अमन रिजवी जो संविधान के मुद्दों पर, कौन सा ऐसा मुद्दा है जनाब जो मैं आपके लिए बात नहीं करती, आपके लिए आवाज़ नहीं उठाती और बेधड़क होकर बोलती हूँ। लेकिन मैं अमन रिजवी जो लगातार टॉर्चर होती हूँ और अपने ही समाज से इस वक्त ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। जनाब मैं ओखला में रहती हूँ और ओखला में 1 साल से 2 लड़के हैं जो लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे कौम के भाई हैं कि शायद ये अब सुधर जाएं, शायद ये जब सुधर जाए। जिन लोगों को मैं जानती तक नहीं हूँ, उनके नाम भी मैं सही से नहीं जानती हूँ। एक ये फ़ोटो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस लड़के का नाम है ज़ीशान। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इतने बड़े जलील लोग हैं, अपने आगे सरकार लगाते हैं, यानी ये पैगंबर इस्लाम से मुकाबला कर रहे हैं। सरकार मदीना, हम सरकार मदीना अपने पैगंबर इस्लाम को कहते हैं, लेकिन ये दोनों मुनाफिक ऐसे हैं। एक छोटा भाई है इसका जिसका नाम फैज़ान है, इसने भी अपने आगे सरकार लगा रखा है। खैर चलिए, आप सरकार लगाइए या खुदा लगाइए, वो मैटर आपका ऊपर है। अब जनाब मुद्दा ये है कि ये लड़के मुझे लगातार परेशान करते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ ये वहाँ जाकर मेरे लिए एक मुसीबत नहीं खड़ी कर देते हैं। अभी जब दिल्ली में इलेक्शन हुए तो बिज्जू पहलवान की कंपेनिंग में वहाँ गई थी, वहाँ पर भी ये पहुँच गए थे और मेरे बारे में बकवास कर रहे थे। मुझे एक तरह से ये कहिए कि ये कह रहे थे कि ये बीजेपी की औरत है, ये बीजेपी ज्वाइन करेगी, ये मुसलमानों की दुश्मन है। मैं लगातार इनको माफ़ कर रही हूँ और आज जब मैं फ़िलिस्तीन की आपके सामने बात कर रही हूँ, फ़िलिस्तीन की आप तक आवाज़ पहुँचा रही हूँ और आपके सामने मैं हर मुद्दे को लेकर आ रही हूँ। जिस ज़माने में सरकार इजराइल के साथ खड़ी, तो ये लोग आज आ गए और आने के बाद मेरा इंटरव्यू चल रहा था, कब्रिस्तान में इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पर आकर इन लोगों ने मुझे धमकाया, डराया और ये कहा कि अगर तू फ़िलिस्तीन पर बोली तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के लोग होने चाहिए? और मैं इंशाल्लाह अनकरीब इन पर FIR लॉन्च कर रही हूँ। मैं इन दोनों पे, जिसका एक का नाम फैज़ान है, एक का नाम ज़ीशान है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े बिल्डर हैं, मैं देखती हूँ और आप लोगों से कहती हूँ इन फ्यूचर अगर मेरी जान को ख़तरा होता है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं डरती। ये मुझसे कह रहे हैं तेज़ाब फेंक देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे फ़िलिस्तीन के ऊपर आवाज़ नहीं उठाने देंगे, क्योंकि हम IB के एजेंट हैं, हम इसराइल के साथ काम करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये लोग किस तरह मुझे नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरती हूँ और मैं अब आप लोगों की मदद चाहती हूँ कि ये कुत्ते, ये दोनों कुत्ते आपको जहाँ मिले आप इनसे पूछें, इनका गिरबान पकड़िए कि जिस वक्त कौम फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है, हराम खोरो तुम इजराइल के सपोर्ट कर रहे हो। शुक्रिया।